नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज में जिस तरह से हरियाणा में विधानसभा जो चुनाव है उसका जो बिगुल है वो बज चुका है और महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हम आए हैं और डॉक्टर भूप सिंह यादव जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो उन्होंने अपनी जो ताल है वो विधानसभा महेंद्रगढ़ से ठोकी है। उनसे हम चर्चा करेंगे किन मुद्दों के लेकर वो जनता के बीच में जाने वाले हैं। जिस तरह से आज उन्होंने जनसभा की है उस जनसभा के क्या मायने निकल के आएंगे, वो सभी जो पहलू है, जो चुनावी जो मुद्दे होते हैं जनता के, वो उन सभी चीजों को हम जो है टच करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहें पीसीजी न्यूज के साथ। सर, पीसीजी न्यूज पे स्वागत आपका। थैंक यू लखेरा जी, और आपके पीसीजी न्यूज चैनल का भी। जी सर, जिस तरह से आज की जो युवा वोटर हैं वो जैसे जानना चाहते हैं कि डॉक्टर भूप सिंह यादव जी हैं वो कौन है। हाँ, मैं सभी युवा साथियों को बताना चाहूँगा कि वैसे तो मैं आपके हर घर पर, हर गली और हर मोहल्ले में हर आदमी से आकर के मिला हूँ। फिर भी कोई भाई ऐसा है जो कि मुझे नहीं जानता पहचानता है, तो मैं बताना चाहूँगा मैं आपके क्षेत्र के नानकवास गांव का रहने वाला हूँ और वहीं पर मेरा जन्म हुआ है और वहीं पर मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई है। और उसके बाद मेरी हायर जो है कि स्टडी जो स्कूल लेवल की हायर स्कूल की है वो हुई है दोंगड़ा हिर स्कूल में हुई है। तत्पश्चात मेरी एजुकेशन डीवी कॉलेज चंडीगढ़ की है और उसके बाद मैं एचयू हिसार में जो है ना किया जे वेटनरी कोर्स जो बीवीएस एंड बोलते हैं जिसको, वो वेटनेरियन का कोर्स किया है वहाँ पर। और उसके बाद तत्पश्चात मैं एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट हरियाणा में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहा हूँ और अगस्त 31 2023 को वहाँ से रिटायर हुआ जी। ये मेरा जीवन परिचय है। और परिवार में जो है कि 2 बेटे हैं और वाइफ है सरला यादव, आप सब जानते ही होंगे, इसी जिले में और इसी हलके में विशेष रूप से वो रही है। आंगनवाड़ी वर्कर के साथ उनके संबंध रहे हैं क्योंकि वो सुपरवाइजर रही यहाँ पर और उसके बाद सीडीपीओ भी इसी क्षेत्र में रही है। और 2 बेटे हैं, एक सिविल इंजीनियरिंग से पीएचडी है और दूसरे वाला सिविल सर्विसेज में है और दोनों पुत्र वधू हैं वो डॉक्टरी हैं, क्योंकि एक तो पीएचडी कर रही है, वो हो जाएगी कुछ दिन में डॉक्टर, और दूसरी वाली डॉक्टर पहले से ही एमडी मेडिसिन से है जी। सर, जिस तरह से हम महेंद्रगढ़ में देखते हैं अपने, तो कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो लगातार बनते आ रहे हैं। डॉक्टर भूप सिंह यादव को जो है किस तरह से विधानसभा चुनने की जो है उन्होंने मन में उठाने की किस लक्ष्य को लेकर वो जनता के बीच में जाने वाले हैं। देखो, ये ठीक है कि ये क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के विधायक रहे हैं, लेकिन आप ये देखो कि डेवलपमेंट के नाम पर हमारे यहाँ कोई काम दिखाई नहीं देता है। 90 साल में जो है कि 90 विधायक इस क्षेत्र में बने हैं हरियाणा के, जिसमें हमारा 90वां नंबर आता है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि 45 साल 2 विधायकों को हमने दी यहाँ पर क्षेत्र में काम करने के लिए और उसके बावजूद भी इलाका बिछड़ गया। तो ये बहुत ही शर्म की बात है और हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए कि क्षेत्र में उन्नति हो, इसी पे मैं काम कर रहा हूँ और ये ही मेरा लक्ष्य है कि हम अपने इलाके को आगे बढ़ाएं। इस पर मैं काम करना चाहता हूँ कि हर बच्चा रोजगार हो और हर खेत को पानी हो। ये काम मैं बहुत जोर शोर से करना चाहता हूँ जी। सर, जैसे जनता के बीच में कुछ चर्चाएं चल रही थी कि कुछ दिन पहले जो है राजनीतिक मुलाकात कहीं या इसमें आपसी भाईचारा मुलाकात कहीं, जो अहिरवाल के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह जी हैं उनसे जो है भूप सिंह जी की जो है मुलाकात हुई है, ऐसा हमें सुनने को मिल रहा है। तो इन चीजों को आप कैसे देखते हो। देखो, जो है ना कि मुलाकात होना किसी नेता से एक प्लेटफॉर्म है ये सब लोगों का मिलने जुलने का, चाहे वो बीजेपी का नेता है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे इंडिपेंडेंट का है। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत सभी लोगों की आपस में मुलाकात होती रहती है और डॉक्टर भूप सिंह की भी जो है ना कि राव इंद्रजीत सिंह से ऐसे ही मुलाकात हुई। वो हमारे क्षेत्र के कदावर नेता रहे हैं और हैं भी अभी भी फिलहाल। अहिरवाल में उनका बड़ा नाम है, ये किसी से छिपी हुई चीज नहीं है और हम लोग सब उनका सम्मान करते हैं। इसी कड़ी में मैं दूसरे नेताओं से भी मिलता रहा हूँ। क्षेत्र का कोई ऐसा विधायक या मंत्री नहीं है जिससे मेरी मुलाकात ना होती हो, चाहे वो डॉक्टर हवेश सिंह हो, चाहे वो आपके ओपी यादव जी हों, चाहे आपके लक्ष्मण सिंह एमएलए हों, चाहे सीताराम जी हों या रामविलास शर्मा जी हों और रावदान सिंह जी हों, मेरी मुलाकात सभी से होती है और सामान्य प्रक्रिया है और हमें एक दूसरे के साथ मिलना कोई बुरी बात नहीं है जी। तो सर, जो किसी पार्टी की टिकट के लिए आपने दावेदारी या ठोकी है या निर्दलीय का ही जैसे आपने मन शुरू से ही बनाया, ऐसा क्यों सर। लखेरा जी, मैं पहले ही दिन जब डिक्लेयर किया था तभी मैंने लोगों को बता दिया था क्लियर कट कि हमें ये चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी रामविलास शर्मा जी ने कब्जा रखी है और कांग्रेस दान सिंह जी कब्जा रखी है। यदि पार्टियां भी फेयर होती
तो वो भी बीच में जो विधायक 3 बार 4 बार हार गया उसको भी टिकट दिए जा रही है। जो विधायक पिछला चुनाव भारी भरकम वोटों से हारा और किसी के ऊपर अब बहुत बड़े करप्शन चार्जेस भी लगे हुए हो, फिर भी पार्टियां उनको टिकट दे रही हैं। तो ये सब चीजें, क्योंकि ये पार्टियां हथियाई हुई पार्टियां हैं और हथियाई हुई पार्टी से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते वो हमें टिकट देंगे या किसी और को देंगे। आप देख लेंगे अब हालत ये है कि हर पार्टी में बहुत सारे नेताओं की लाइन होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में तो हालत ये हो गई है कि एक आदमी के सलाह दूसरे नाम भी डिस्कशन में नहीं आता, क्योंकि उस लाइन को ही खत्म कर दिया गया है कि लाइन पैरेलल ही नहीं खींचेगी कोई भी। तो ये प्रजातंत्र देश में ये सही क्रिया नहीं है। बीजेपी का भी यही देखेंगे आप कि 77 से रामविलास शर्मा जी इस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब मेरा जहाँ तक ख्याल है इसमें इस समय के दौरान 3 पीढ़ियाँ चलेगी और हर आदमी कहता है कि भाई पीढ़ी बदल गई तो सिस्टम बदल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं बदला क्योंकि यहाँ के ही लोगों ने इसको कब्जा लिया है। तो डॉक्टर भूप सिंह यादव जी हैं वो किन किन विशेष मुद्दों के साथ जनता में जाने वाले हैं? डॉक्टर भूप सिंह विशेष रूप से जो है ना जो मुद्दे हैं वो है सबसे पहला IMT खुडाना, बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार। IMT बनेगी, जैसे आप देखेंगे यहाँ के युवक रोजगार के लिए बावल, नोएडा, मानेसर, गुड़गांव और बेंगलोर जैसे स्थान पर जा रहे हैं। वो सब सुविधाएं यदि यहीं पर हो IMT यहाँ खुडाना में बने तो ये सब चीज़ें संभव है। डॉक्टर भूप सिंह IMT खुडाना का निर्माण करवाएगा, जो 2011 से लेकर के 2024 तक न बीजेपी ने करवाया न कांग्रेस ने करवाया, वो काम डॉक्टर भूप सिंह करवाएगा। ठीक है। और आप ये भी देखेंगे कि मुझे कुछ लोग कह रहे थे डॉक्टर साहब इंडिपेंडेंट आप बन रहे हो तो बहुत काम कैसे करवाओगे। मैंने कहा हमारे बगल में ही दादरी एक जिला है और वहाँ का विधायक है जो दादरी कंस्टिट्यूंसी का, वो एक इंडिपेंडेंट विधायक है और आप देखो आपके इलाके में कितना काम है, वहाँ 1200 करोड़ रुपए के काम हो गए। आपके यहाँ किसी गांव में भी आप बता दो कोई काम हुआ है तो कोई बताए, यहाँ पार्टी का विधायक था। तो ये कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए लोगों के दिमाग में और ये शंका भी नहीं रहनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट विधायक काम नहीं कर सकता। जितने भी इंडिपेंडेंट विधायक हुए इतिहास में उन्होंने सबसे ज्यादा काम करके दिखाया। पार्टी लाइंस पर वो किसी के बंधन में नहीं होता। यदि उसके क्षेत्र में और उसके लोगों के साथ कोई भी अन्याय होता है तो वो इंडिपेंडेंटली उसको उजागर भी करता है और वो बोलता भी है, अपने लोगों की आवाज उठाता है। और यदि पार्टी के विधायक काम करते तो आपको IMT के लिए, आपको जिला हेडक्वार्टर के लिए और आपको जो है ना नहरी पानी के लिए तरसना पड़ता क्या? आज हरियाणा में 22 जिले हैं, आपको इससे क्या आपके हिस्से का नहरी पानी आपको मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। यमुनानगर से झज्जर का हर किसान पूरा पानी यूज कर रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। क्या आपको समय पर बिजली कनेक्शन मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। क्या आपके ट्यूबवेल्स में पानी बचा है? नहीं बचा है। तो ये सब चीज़ें ये है कि हमें पानी की ज़रूरत है, नहरी पानी की, और इस इलाके के लिए नहरें जब तक नहीं पूर्ण रूप से चालू करी जाएंगी और खेत खेत तक नहरी पानी नहीं बचेगा, यहाँ के लोगों को भी पलायन करना पड़ेगा। इनके पास कोई चारा बचा नहीं है बाकी, क्योंकि रोजगार के कोई साधन नहीं है, कोई IMT नहीं है और नहर में का पानी आपके खेत में नहीं है, ट्यूबवेल आपके सूख चुके हैं। आप कहाँ क्या करोगे? आपको पलायन ही करना पड़ेगा और सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कोई। ये मैं बिल्कुल पुरजोर से कहना चाहता हूँ कि सरकार ने इधर कुछ ध्यान नहीं दिया। यहाँ कुछ दोहान नदी में आप देखते हैं कुछ जगह पे रिचार्जिंग के लिए इन्होंने पानी छोड़ा है। एक तो वो पहले ही 15-20 गांव को ही दोहान नदी इस कंस्टिट्यूंसी की कवर करती है 104 गांव में से। बाकी जो है गांव है 84 गांव रहेंगे, उनको तो कोई सुविधा ही नहीं मिलने वाली। दूसरा ये है कि यहाँ पर भी वो पानी डाला जा रहा है जो नॉर्थ हरियाणा के अंदर एक्सेस पानी जो उनके गड्ढों में और केमिकल युक्त पानी और फैक्ट्रियों का वेस्ट वाला युक्त पानी है और जो वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है वो पानी मेन रूप से इस नहर में डाल करके यहाँ भिजवाया जा रहा है। वो की जो गलत है वो गलत है, उस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो वरना कुछ समय के बाद में यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारियां फैलेंगी, क्योंकि जो पानी है वो शुद्ध नहीं है, पीने लायक नहीं है और खेती लायक नहीं है। तो यहाँ डॉक्टर भूप सिंह यादव जी हैं वो पानी का जो वर्गीकरण है वो कैसे कर पाएंगे? वर्गीकरण हमारा हिस्सा है भाई, ये तो सिंपल सी बात है। हम घर में बच्चों को अलग करते हैं, 2 बच्चे हमारे पास में और दोनों को अलग करते हैं। हमारे घर में 4 कुर्सियां हैं तो दोनों को 2-2 देते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर 20 जिलों को तो सब कुछ चीजें मिल गई और 2 जिले रेवाड़ी और महेंद्र पानी के लिए तरस रहे। तो ये अन्याय हुआ है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, विधानसभा में आवाज उठेगी तो जरूर हम इसको लेने में कामयाब होंगे। विधानसभा माइनॉरिटी की गवर्नमेंट आएंगी, इंडिपेंडेंट विधायक की तो इतनी पूछ रहेगी कि वो पूरी सरकार या तो गिरा दे या बनवा दे। सर, जिस तरह से आपने फैमिली ग्राउंड बताया कि बच्चे भी संपन्न हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, ये किस तरह से राजनीति में आने का अपनी जो विचारधारा, किस परिवर्तन को लेकर आपने उद्देश्य बनाया कि हम राजनीति के जरिए कोई काम कर पाएंगे?
देखो यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने मेरे कार्य देखे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, जी और मैंने बेखूबी मुर्रा विलेज बनाना हो, दूध प्रतियोगिताएं करवानी हो, या जो है कि पशु चिकित्सालय खुलवाने, उनमें मैंने बहुत बड़ा काम किया। जी इलाके में कहीं हुआ नहीं, हरियाणा स्टेट में भी कहीं ऐसा नहीं हुआ जी कि इतने हॉस्पिटल डॉक्टर भूप सिंह ने खुलवाए, जितने जो है ना कि दूध प्रतियोगिताएं डॉक्टर भूप सिंह ने करवाई और दूसरे लोग नहीं कर पाए। तो लोगों ने ये विश्वास जताया कि डॉक्टर भूप सिंह हमारे लिए, जब पशुपालन विभाग में रहते हुए दिन रात काम कर सकते हैं, जी तो यहाँ हमारे लिए विधानसभा में भी इनसे उपयुक्त कैंडिडेट नहीं है। और वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। जी। वैसे मेरे को चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस पहले से भी रहा है, विधानसभा चुनाव नहीं कह सकते उसको, लेकिन एक डिपार्टमेंट विशेष एनिमल हस्बेंड्री के अंदर मैं चुनाव लड़ता रहा हूँ। मैं चेयू में हिसार यूनिवर्सिटी का काउंसलर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ हरियाणा वेटनरी एसोसिएशन का, मैं स्टेट हरियाणा वेटनरी एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कम वर्किंग प्रेसिडेंट रहा हूँ लंबे टाइम तक। और ये सब चीज़ें मैंने की हैं, और मैंने चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे लोगों के साथ बर्ताव से करना है, वो सब मैं अच्छे से जानता हूँ। और मेरे लोग जब मुझे अच्छा प्यार दे रहे हैं, और मैं उनके लिए काम क्यों नहीं करूँ, मैं उनके लिए काम करने के लिए राजनीति में आया हूँ। जी सर, अंत में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि व्यवस्था परिवर्तन है वो होनी चाहिए, और समय की मांग हमेशा यही होती है परिवर्तन करें। यदि आप परिवर्तन नहीं करते हैं तो आप खत्म हो जाते हैं। समय अपने अनुसार अपनी गति से आगे बढ़ेगा। आप यदि समय पर परिवर्तन नहीं कर पाए तो आप ही पीछे रहेंगे, समय नहीं रुकेगा आपके लिए। मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा, अब की बार जब मशीन का बटन दबाएं तो एक बार ये सोच समझ के दबाएं कि कौन आदमी हमारे लिए काम कर सकता है। ये सोच करके नहीं दबाएं कि वो उस पार्टी की सरकार आ सकती है, उसकी आ सकती है। वो पार्टियों वाले विधायक लोगों ने देखे हैं। अब की बार एक इंडिपेंडेंट विधायक के रूप में आपके भाई डॉक्टर भूप सिंह को आप आजमा के देखिए, बहुत कुछ अच्छा होगा। आने वाली पीढ़ी को बचाएंगे, अपनी आने वाली नस्लों के लिए अच्छा काम करेंगे। यही मेरा लोगों को सुझाव है कि अब की बार अच्छाई के लिए वोट डालिए, समाज के उत्थान के लिए वोट डालिए, डॉक्टर भूप सिंह के लिए वोट डालिए। जी, डॉक्टर भूप सिंह यादव जी हमारे बीच में थे। बाकी अगले जो प्रत्याशी हैं वो कौन होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी डॉक्टर भूप सिंह यादव के बारे में आप क्या सोचते समझते हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इस तरह की कवरेज के बारे में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।